अगर कॉलम स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो पूरा स्ट्रक्चर खतरे में आ सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि साइट पर एक स्ट्रॉन्ग कॉलम कैसे बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंस्ट्रक्शन टिप्स एक्सपर्ट दीपक सिंह और आज हम लोग बात करेंगे कॉलम की स्ट्रेंथ के बारे में। अगर कॉलम सही नहीं बना तो बाद में क्रैक्स, सेटलमेंट और स्ट्रक्चर फेल्यूर जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। ये देखिए, जब हम साइट पर गए और ये गलत कॉलम देखे जिसको ये 45 केजी का बच्चा ही ला रहा है, इन सभी कॉलमों को तोड़कर फिर से इसकी कास्टिंग करवाए हैं। इसका भी कारण अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। आपको इन सभी गलतियों का ध्यान रखना है और अपना कॉलम स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि ये बिल्डिंग का मेन पार्ट होता है। अब चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं कि कॉलम की स्ट्रेंथ के लिए किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है फाउंडेशन। कॉलम की मजबूती नीचे से शुरू होती है। फुटिंग की साइज और डेप्थ मिट्टी की बेरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही रखें और हमेशा इसका जाल पीसीसी के ऊपर ही रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है स्टील रेनफोर्समेंट। कॉलम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही रेनफोर्समेंट। मेन बार्स प्रॉपर डायमीटर की हो और उसकी स्पेसिंग सही हो एज पर योर डिजाइन। कॉलम के सरिया में हमेशा नीचे 90 डिग्री का एल बेंड दें। बिना एल के सरिया मिट्टी में धंस सकता है। रिंग के बीच की दूरी 6 इंच से ज्यादा न रखें और हुक को हमेशा 135 डिग्री पर मोड़े। तीसरा पॉइंट है प्रॉपर स्टील बाइंडिंग। स्टील बाइंडिंग लूज नहीं होनी चाहिए और इनकी बाइंडिंग सिर्फ कॉलम के चारों कॉर्नर के मेन सरिये के साथ नहीं होनी चाहिए, बल्कि जितने भी सरिये वर्टिकल खड़े हैं उन सभी के साथ इसकी बाइंडिंग होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अगर बार्स प्रॉपरली बाइंड नहीं हुई तो कंक्रीटिंग के समय स्टील हिल सकती है और कॉलम की मजबूती को कम कर सकती है। चौथा पॉइंट है सही लैपिंग जोन। कॉलम का लैपिंग जोन हमेशा दो छत के बीच या फ्लोर और छत के बीच आनी चाहिए। एक ही जगह पर 50% से ज्यादा लैपिंग आपको किसी भी कीमत पे नहीं करना है। लैपिंग का बेसिक फार्मूला होता है 50x D, या अगर आपके ड्राइंग में कुछ अलग दिया है तो उसको फॉलो कीजिए। अब 50x D का मतलब थोड़ा समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आपका मेन सरिया है 12 mm का और उसको आपको ओवरलैप करना है 50D से, तो 50x D का मतलब हो गया 12 का आपका सरिया, तो 12x50 जब आप कीजिएगा तो 600 हो जाएगा। तो यानी कि आपकी ओवरलैप का जो लेंथ है वो 12 mm के सरिया के लिए 600 mm हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है कवर ब्लॉक। कॉलम में प्रॉपर कवर ब्लॉक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये स्टील को प्रॉपर कवर देता है। अगर प्रॉपर कंक्रीट की कवर स्टील को मिले तो उसमें जंग नहीं लगती है और कॉलम में मजबूती बनी रहती है। अगर प्रॉपर कवर नहीं दिया तो स्टील में जंग लग सकती है और जल्दी खराब हो सकती है। छठा पॉइंट है स्टार्टर डालना। इस पॉइंट के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन ये कॉलम की मजबूती के लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट है, क्योंकि फुटिंग, बीम और छत कास्टिंग के बाद अगर कॉलम की कास्टिंग आगे बढ़ानी है तब आपको कॉलम की सेंटर लाइन मार्क करके 4 इंच के करीब का स्टार्टर डालना पड़ता है। स्टार्टर के कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा हमेशा कॉलम के कंक्रीट से ज्यादा होनी चाहिए। स्टार्टर कास्टिंग करके उस पर 3-4 दिन अच्छी तरह से तराई कीजिए और उसके बाद ही उस पर कॉलम के फर्मे लगाने चाहिए। सातवां पॉइंट है प्रॉपर शटरिंग यूज करना। अच्छी क्वालिटी का शटरिंग यूज कीजिए जो बिल्कुल सीधी हो और उनके कॉर्नर बिल्कुल शार्प हो। कॉर्नर के बीच में बिल्कुल भी गैप ना हो। अगर गैप रहा तो सीमेंट की स्लरी वहां से निकल जाती है और कॉलम की मजबूती कम कर देती है। आठवां पॉइंट है कंक्रीट मिक्स रेशियो। कॉलम के लिए कम से कम M20 ग्रेड का इस्तेमाल करें। इसका रेशियो 1:1 1.5:3 होता है। वाटर सीमेंट रेशियो का हमेशा ध्यान रखें। पानी कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर सिंपल भाषा में समझे तो आप समझो कि जो कंक्रीट का माल है वो एकदम रबड़ी जैसा होना चाहिए। अगर आपने ज्यादा पानी डाला तो आपका कॉलम कमजोर होगा। 9वां पॉइंट है कास्टिंग एंड वाइब्रेशन। कंक्रीट डालते वक्त वाइब्रेटर का यूज जरूर करें ताकि एयर पॉकेट्स रिमूव हो जाए और हनी कॉम्बिंग ना आए। अगर वाइब्रेटर नहीं है तो सरिया से अच्छी तरह से कंपैक्ट करें। 10वां पॉइंट है क्यूरिंग। कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्यूरिंग से आती है। अगर क्यूरिंग नहीं की तो कॉलम कमजोर रह जाएगा। कॉलम खोलने के बाद उस पर गनी बैग लपेट कर कम से कम 10 से 14 दिन तक लगातार तराई करें। अगर आप स्ट्रॉन्ग और सेफ कंस्ट्रक्शन चाहते हैं तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखें और ऐसे प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग टिप्स के लिए सिविल ट्रूथ को सब्सक्राइब करें।